हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभ प्रकाश और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। मैं ये आशा करता हूं कि इसके बाद आप लोगों को कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा। और अगर रहेगा कमेंट सेक्शन में बताना, हम जरूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर? हम अगर आसान भाषा में बोले तो हम जो कुछ भी कंप्यूटर के टच कर सकते हैं वो सब कुछ होता है हार्डवेयर के अंदर। जैसे मॉनिटर ले लो, माउस ले लो, और वेब कैम जो है, जो हम जिससे हम लोग फोटो या वीडियो वगैरह शूट करते हैं कंप्यूटर के ऊपर लगा के, वो उसको वेब कैम बोलते हैं। पावर सप्लाई के लिए जो कुछ भी हम यूज करते हैं सब कुछ आता है कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर। और यहाँ पे जो मदरबोर्ड या ग्राफिक्स कार्ड है, ये आप लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। ये एक्चुअली रहता है सीपीयू, जो बड़ा सा हम डिब्बा देखते हैं उसके अंदर रहता है। तो ये सब कुछ आता है कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कंप्यूटर के मेन मेन हार्डवेयर के बारे में। तो जो सीपीयू रहता है उसके अंदर एक बड़ा सा सर्किट बोर्ड रहता है, उसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड, इसको मदरबोर्ड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वो कंप्यूटर के जितने भी हम लोग सामान हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, माउस हो गया और कीबोर्ड हो गया, तो इन सबको जोड़ता है। इन सबको मतलब कंबाइन करने के लिए हम मदरबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस ये बहुत बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से बना हुआ है। ठीक है। तो एक्चुअली ये सीपीयू के अंदर रहता है और इसमें रैम और सीपीयू मतलब प्रोसेसर जो होता है वो लगा रहता है। अब आते हैं सीपीयू में। सीपीयू एक्चुअली होता क्या है, एक आप लोग पिक्चर में देख सकते हो, एक छोटा सा पतला सा होता है और जो भी गोल्डन कलर के डॉट दिख रहा है ये इसका सब पॉइंटर होता है। ठीक है। इस पॉइंटर के साथ मदरबोर्ड में आप अगर बैक करके दिखाओ, जो मदरबोर्ड में पंखा दिख रहा है ना, इसके नीचे वो लगा रहता है। तो पंखा लगा रहता है सीपीयू को कूलिंग करने के लिए। ठीक है। ये जो जितना भी पॉइंटर्स है ना, इसके साथ मदरबोर्ड के साथ सीपीयू जॉइन रहता है। सीपीयू या हम प्रोसेसर जिसको बोलते हैं, इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो इसका काम क्या क्या होता है, जितने भी इनपुट आता है ना, हम जितने भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर, तो वो सब कुछ को एक प्रोसेस करके एक आउटपुट देता है। ठीक है। मेनली प्रोसेस यही करता है, तो इसीलिए इसका नाम प्रोसेसर प्रोसेसर बोलते हैं। और मेन एक्चुअली हम बोले तो हम लोग का जो ब्रेन होता है, ब्रेन में हम लोग का जो कुछ भी प्रोसेस होता है ना, सब कुछ यहाँ पे यह मतलब हम लोग का प्रोसेस सब कुछ ब्रेन करता है। तो ऐसे कंप्यूटर का प्रोसेस सब कुछ यही करता है। इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो अगला आता है प्राइमरी मेमोरी। हम जब पिछला वीडियो जो लोग भी देखे होंगे, हम बोले थे कि प्राइमरी मेमोरी, जब मेमोरी पार्ट पढ़ा रहे बोल रहे थे मेमोरी पार्ट के बारे में, तब बोले थे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी हम पढ़ा बोल देंगे जब हार्डवेयर के सेक्शन में आएंगे। तो प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, मैं इसमें डिस्कस करता हूँ। तो एक्चुअली आप याद कर लो कि ये टू टाइप्स का होता है, एक होता है रैम और सेकेंड होता है रोम। तो एक्चुअली प्राइमरी मेमोरी होता क्या है, हम जो भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, वो जाके कहीं पे भी स्टोर करता है। मतलब मान लो कि 2+3 दिए, 2 और 3 जो हम लोग इनपुट दिए, तो वो जाके एक जगह स्टोर करता है, फिर जाके प्रोसेस करता है। मतलब प्रोसेसिंग के टाइम पे भी एक जगह पे उसको स्टोर करना पड़ता है। तो तो वो ये जो प्राइमरी मेमोरी है इसको यूज करता है। अब रैम, प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो सेक्शन होता है, बोला मैंने, रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये मतलब सुपर, ये कुछ टाइम के लिए
जो भी हम लोग डाटा देते हैं उसको मतलब कैच कर अपने अंदर स्टोर करके रखता है कुछ टाइम के लिए, जितना टाइम प्रोसेस होता है। तो इसी को रैम बोलते हैं। लेकिन वो डाटा अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई कट हो गया तो वो डाटा भी डिलीट हो जाता है, तो रैम को हम परमानेंटली स्टोरेज नहीं बोल सकते। अब बताएं रोम। रोम भी एक छोटा सा ही मतलब रोम भी छोटा सा ही होता है, छोटा सा ही मतलब बहुत स्मॉल कुछ हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये भी प्रोसेसिंग की टाइम ही स्टोर करता है, तो उसको इसमें मतलब थोड़ा टाइम के लिए इसमें भी स्टोर होता है। तो इसका फ़ायदा क्या है, हम रैम में कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, मतलब प्रोसेसिंग के टाइम कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, लेकिन रोम के अंदर कुछ लिख सकते हैं या प्रोसेस मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि तुम ऐसे प्रोसेस कर। वो जो भी इंस्ट्रक्शन दे ये रोम के अंदर आके स्टोर होता है। अब देखो मैं एग्जाम्पल देके क्लियर करता हूँ। मान लीजिए अब लोग एक प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग में बहुत कुछ लिखे, मतलब कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं कि टू नंबर्स का सम करने के लिए, ठीक है। वो जाके अगर मेन मेमोरी में मतलब कहीं उसको जाके प्रोसेस करना पड़ेगा ना। अगर कोई प्रोग्रामिंग दिए उसके बाद प्रोग्रामिंग लिखे फिर डाटा दिए, वो जाके प्रोसेस करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए कुछ टाइम के लिए उसको वहाँ पे रखना पड़ता है, मतलब स्टोर करना पड़ता है प्रोसेस होने से पहले या प्रोसेस होने के बाद। तो उस टाइम के लिए जो कुछ मेमोरी यूज होता है वही आता है प्राइमरी मेमोरी के अंदर, और उसमें एक रैम होता है एक रोम होता है। और आता है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव आता है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। मान लीजिए हम लोग कोई भी डाटा अगर स्टोर करना चाहे, बड़ा बड़ा डाटा मतलब प्रोसेस नहीं या प्रोसेस हो गया, तो ऐसा कुछ डाटा अगर हम लोग सेव करना चाहे तब जाके हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत मतलब इसका स्टोरेज स्पेस बहुत बहुत बड़ा होता है, मतलब हम कुछ भी इसमें स्टोर कर सकते हैं इसका स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से। और हार्ड ड्राइव दो टाइप का मिलता है, एक है HDD और एक है सॉलिड स्टेट ड्राइव जो SSD बोलते हैं। एक्चुअली HDD से SSD बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि इस HDD के अगर हम लोग इंटरनल पार्ट्स को देखें तो इसमें एक कैसेट टाइप का होता है। कैसेट जो नहीं पता, जो DVD कैसेट हम लोग का पहले मिलता था ना, अब तो नहीं मिलता। तो ऐसा ही कुछ हार्ड ड्राइव के अंदर बहुत सारे होते हैं, तो उसमें जाके स्टोर होता है। और जब हम उसको यूज करते हैं तो वो कैसे जो घूमता रहता है और उस वहाँ से हम लोगों का स्टोरेज आता है। तो इसमें से थोड़ा बहुत वक्त लग जाता है, मतलब टाइम लग जाता है, तो ये इतना फास्ट नहीं हो पाता। लेकिन एस एस डी के इसमें कुछ नहीं होता। इसमें एक मतलब मेटेलिक चीज़ इस्तेमाल का होता है, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। उसमें प्रोसेस होने के मतलब उतना भी टाइम नहीं लगता। और ऐसे भी अगर आप लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी हम लोग का जो पेन ड्राइव है वो भी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है। और एसडी कार्ड जो है वो कंप्यूटर के बाहर का सामान है तब भी बोल देते हैं। और एसडी कार्ड है वो भी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है। और हम लोग को जो अभी बोला डीवीडी कैसेट जो पहले था वो भी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है। अब देखते हैं मतलब मॉनिटर। मॉनिटर वही चीज़ होता है जिससे हम लोग देखते हैं, मतलब कोई भी मान लो कोई इमेज हो गया, वीडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, मतलब कुछ भी हो जो जिसके माध्यम से हम लोग देखते हैं, मतलब कंप्यूटर आउटपुट शो करता है। जो बेसिकली मतलब जिसके सामने हम लोग बैठ के सब कुछ काम करते हैं उसी को हम मॉनिटर कहते हैं। मतलब जहाँ पे हम लोग को कंप्यूटर के अंदर क्या कुछ हो रहा है ना हो रहा है वो जो दिखाई देता है उस वही उसी को मॉनिटर कहते हैं। तो पहले एल मॉनिटर के 3 टाइप्स का होता है, LCD, LED। और पहले तो वो क्यूबिक वाला मॉनिटर यहाँ पे दिया हुआ है, तीनों का फोटो दिया हुआ है। तो उतना डिटेल्स में हम कवर नहीं करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अब आते हैं सॉफ्टवेयर के पास में। सॉफ्टवेयर एक्चुअली
होता क्या है, सॉफ्टवेयर वो चीज़ होता है जो हार्डवेयर के सब चीज़, मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर जितना भी होगा, मॉनिटर मॉनिटर आप कीबोर्ड ले लो, माउस ले लो, सब कुछ को एक चीज़ से जोड़ना है, ठीक है? तो हम लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। अब उतना भी आसान नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, तो एक एग्जांपल देते हैं। मान लो कि ह्यूमन का जो माइंड होता है, ये ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि इसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन ये है, हम लोग को अंदर है। जब किसी को डेथ हो जाता है, तो मान लो कि मजाक है, लेकिन उसका मान लो कि सॉफ्टवेयर डिलीट हो गया, तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं रहता, तब उसका सिर्फ हार्डवेयर पार्ट्स ही रहता है। मतलब कंप्यूटर का भी अगर तुम सॉफ्टवेयर नहीं दोगे, तो हार्डवेयर पार्ट्स अगर पड़ा रहेगा, तो वो खाली डिब्बा ही पड़ा रहेगा, उसका कुछ काम भी नहीं कर सकते। अब ये नहीं कि तुम सिर्फ सॉफ्टवेयर लेके काम चला लोगे, उसके लिए भी तो हार्डवेयर का भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर हार्डवेयर ही नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर कहाँ पे रखोगे, कहाँ पे इंस्टॉल करोगे, कहाँ पे वो मतलब प्रोसेस करोगे, या कहाँ किस इनपुट तो दे दोगे, लेकिन इनपुट किसके हिसाब से दोगे, तो ये सब काम करता है सॉफ्टवेयर। तो अगले आते हैं, सॉफ्टवेयर थ्री टाइप्स का होता है बेसिक मेनली। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो हम पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन होता है जो कंप्यूटर के अंदर रन करता है, मतलब कंप्यूटर को मेन चलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम लोग जब कंप्यूटर रन मतलब टर्न ऑन करते हैं, तो हार्डवेयर जितना भी पार्ट्स है, तो उन सबको मतलब कंट्रोल करने के लिए या कंबाइन करने के लिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही काम करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज एक्सपी हो गया, बहुत पहले था ये। विंडोज विस्टा अभी नया आया है, विंडोज 10, और विंडोज 8.1 इससे पहले आया था, 8 है। और एप्पल के मैक है, एंड्रॉयड है, ठीक है, और लिनक्स है। ये सब आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एक कंप्यूटर में हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर तो डाल दिए, ठीक है, तब भी हम लोगों का पूरा काम पूरा नहीं हो पा रहा था। तो तब जाके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। ये पर्टिकुलर कोई मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है, ये पर्टिकुलर कोई काम के हिसाब से ही बनाया जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ले लिया, तो इसमें हम कोई अगर मतलब कोई डॉक्यूमेंट टाइप का कुछ लिखना हो, पढ़ना हो, ठीक है, उसमें पिक्चर ऐड करना हो, तो ये इस सब के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग यूट्यूब जो मतलब एक एप्लीकेशन है, इसको हम यूज करते हैं क्या, वीडियो देखने के लिए, ठीक है। और जीमेल का यहाँ पे जो दिया हुआ है, जीमेल भी हम मेल भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जितने भी हम ऐप्स मतलब ऐप्स या सॉफ्टवेयर बोलते हो, तो वो इस्तेमाल करते हैं, सब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। अब आता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर मतलब हम ये थोड़ा हायर लेवल का है, मतलब कोई मान लो कि अब लोग को पता ही होगा कि कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम किया जाता है। इसके लिए तो कुछ कुछ लैंग्वेज यूज किया जाता है, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, सी, ठीक है, HTML, ऐसा बहुत सारे मतलब लैंग्वेज है जो इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्चुअली बेसिकली हम लोग जो कुछ भी बोल देते हैं ना, तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, तो उसको लिख के समझाना पड़ता है, उसके लैंग्वेज के हिसाब से समझाना पड़ता है। अगर हम हिंदी में कुछ कंप्यूटर को बोल दिए, तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोगों को कंप्यूटर की बेसिस से मतलब कंप्यूटर के लिए एक लैंग्वेज बनाया जाता है। तो वो लैंग्वेज जिस सॉफ्टवेयर मतलब हम उस लैंग्वेज से जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे, जिस वो वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए जितना भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, वो सब आता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट का सॉफ्टवेयर हो गया, और आप डी प्लस प्लस है, विजुअल स्टूडियो कोड है, तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। तो मेन मेन चीज़ हम और एक बार बोल देते हैं। तो हार्डवेयर मतलब यही हुआ कि कंप्यूटर के हम जो जो चीज़
टच कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, वो सब कुछ हार्डवेयर के अंदर आता है। ठीक है, जैसे सीपीयू हो गया, सीपीयू जो बड़ा सीपीयू हो गया, उसके बाद कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और वेबकैम हो गया, ये सब। मदरबोर्ड, इससे तो हम लोग मतलब पूरा कंप्यूटर के जितना भी सामान होता है, जैसे सीपीयू, मॉनिटर और माउस, अगर हम लोग ईयरफोन यूज करें या स्पीकर यूज करें, उस सबको कंबाइन करने के लिए काम में आता है। सीपीयू जो है, इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं, वो जितना भी डाटा देते हैं वो सबको प्रोसेस करने में काम आता है। अब प्राइमरी मेमोरी में तो स्टोर होता है। ठीक है, तो पहला आता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मतलब हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को कुछ काम करने के लिए, वो काम करने के से पहले या काम करते वक्त कंप्यूटर ने मतलब कुछ जो डाटा हम लोग दिए हुए, वो डाटा को कहीं पे स्टोर करते हैं, तो उसके लिए जो मेमोरी यूज है उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। उसके अंदर रैम आता है और रोम आता है। ठीक है, उसके बाद आता है हार्ड ड्राइव, जो एक कंप्लीट मतलब सब काम कंप्लीट होने के बाद या बड़ा वाला स्पेस वाला कुछ डाटा हम लोग स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, जैसे फोटोज हो गया, वीडियोज हो गया, या बहुत सारा कुछ। ठीक है, मॉनिटर, जिससे हम लोग कंप्यूटर के मतलब जो आउटपुट है वो देखते हैं, या कंप्यूटर मतलब जिसको देख के हम लोग कंप्यूटर के इनपुट देते हैं, सब इसको मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर के जितना भी हार्डवेयर पार्ट है, वो किसी एक चीज़ से, ये डिजिटल चीज़ होता है, इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। जो जिस इस डिजिटल चीज़ से हम लोग सब कुछ, मतलब कंप्यूटर का मॉनिटर, कीबोर्ड है, ईयरफोन, ठीक है, स्पीकर अगर हो गया, तो सब कुछ जिससे जोड़ते हैं उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर 3 टाइप्स का है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मेनली आता है जो कंप्यूटर को पूरा का पूरा रन करता है, तो वही कहता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए हम जो कुछ भी जितने भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, हम लोग प्रोग्रामिंग मतलब कुछ कंप्यूटर के बेसिक, मतलब कंप्यूटर के हिसाब से कोई लैंग्वेज मतलब बोलने के लिए, मतलब कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन देने के लिए जब कंप्यूटर के लैंग्वेज हम लोग इस यूज करते हैं, जिसके माध्यम से कंप्यूटर को समझाते हैं, जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो आई होप आप लोग हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।